फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के यूनिट 7 और 8 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे चैनल पे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री मैंने पूरा करा दिया है। मैंने मैथ्स के सिलेबस भी प्रोवाइड कर दिया है, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, टॉपिक, यूनिट भी करा दिया है। और जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं उनके मैंने आप लोगों को सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिया है और उसके सॉल्यूशन भी। बहुत सारों यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है कि जो पेपर पैटर्न है वो एमसीक्यूज़ है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 6 तक एमसीक्यूज़ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिए हुए हैं। और बहुत डिटेल में आप लोग चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मेरी सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स के प्लेलिस्ट से पूरा डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एमसीक्यूज़ में क्या होता है कि जो क्वेश्चन रिटन वाले ही होते हैं उसको ही ऑब्जेक्टिव में दे देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आप लोगों को जब बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे तभी तो आप लोग कर पाएंगे ना। तो मैं आप लोगों को इसमें, मेरे पास सीरीज़ है, इसमें एमसीक्यूज़ में आप लोगों को करा दे रही हूँ। बाकी आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा, ठीक। मैंने आप लोगों को यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक डिटेल वाला जो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है उसको भी कराया हुआ है, तो वो भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों तक भी पहुँच सके जिन बच्चों का पेपर एमसीक्यूज़ वाला है। मेरे चैनल पे आप लोगों को दोनों मिल जाएगा। कुछ दिनों में मैं आप लोगों को फिज़िक्स और केमिस्ट्री के भी एमसीक्यूज़ करा दूंगी। बाकी तो मैंने डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छे से पढ़ाया भी हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर, टॉपिक, यूनिट सब कुछ बहुत ही डिटेल में कराया हुआ है। और जब आप मेरे कम्युनिटी टैब में जाकर देखेंगे ना तो बहुत अच्छा रिव्यू भी मिल रहा है बच्चों का कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ एग्ज़ाम में आया भी हुआ है, ठीक। तो लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 7 में मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर इसके अंदर क्या क्या आते हैं। स्फीयर आता है, कौन सिलेंडर आते हैं, 3 चैप्टर आते हैं। आप मेरी सिलेबस वाली वीडियो और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक वाली वीडियो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ज़रूर देखिएगा, ठीक। उससे आप लोगों को चैप्टर्स भी पता चल जाएंगे और साथ ही साथ उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर, टॉपिक भी पता चल जाएगा, ठीक। अब तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मैंने आप लोगों को स्फीयर वाला जो पूरा चैप्टर है बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। उसको देख लेंगे तो एमसीक्यूज़ बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। सेंटर निकालना है स्फीयर का, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर भी इसमें दिया गया है, ठीक। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। मैंने आप लोगों को बताया कैसे सेंटर निकालते हैं स्फीयर का, कैसे रेडियस निकालते हैं। और 2 स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 कट ऑर्थोगोनली, मतलब 2 स्फीयर का जो रेडियाई है R1 और R2 ये ऑर्थोगोनली कट हो रहा है। तो अब निकालना है इसमें रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल निकालना है, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इस यूनिट से, तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी यूनिट 7, 8 एक ही वीडियो में करा दूँ, ठीक। इफ़ R1, R2 आर द रेडियाई एंड D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर देन द एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्फीयर क्या होगा। आंसर भी दिया गया है। अब यूनिट 7 में ये स्फीयर के क्वेश्चन थे, कोन और सिलेंडर के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हैं कोन और सिलेंडर के क्वेश्चंस। इसमें भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं बनते हैं, इसके डिस्क्रिप्टिव वे में ज़्यादा बनते हैं। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि डिस्क्रिप्टिव ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक। इफ़ द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज़ 0,0,0 एंड द बेस ऑफ द कर्व दिया गया है और इक्वेशन ऑफ द कोन निकालना है। एक चीज़ और मैं बता दी, तो मेरे चैनल पर आप लोगों को सिलेबस तो मिलता ही मिलता है, साथ ही मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक भी बताती हूँ जिससे आप लोग थोड़ा सा पढ़ के भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरे तरफ डिस्क्रिप्टिव पैटर्न चलता है तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव में पूरा अच्छे से समझाती हूँ कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होगा। मैंने जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं उसमें से देखिएगा, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो मैं गारंटी लेती हूँ एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। और आपका 75 मार्क्स का पेपर होता है, तो मैं कह रही हूँ, गारंटी लेके कह रही हूँ कि 70 से ऊपर मार्क्स आने ही आने, अगर आप मेरी सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की, वहाँ से जा कर के आप लोग कुछ एडिशनल चीज़ भी होती है एग्ज़ाम के जानने की ज़रूरत होती है तो आप लोग वहाँ से वो भी वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक। बाकी तो मैं आप लोगों को सारा डिटेल में कराती हूँ, पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ।
तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक, इससे हम मुझे भी पता चलता है हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। कमेंट भी ज़रूर किया करिए, मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, पर्सनल उसका रिप्लाई भी करती हूँ। जो डाउट्स होते हैं मैं वो भी आप लोगों के क्लियर करती हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड है द रिक्वायर्ड कंडीशन डैट ax² + by² मतलब ये दिया गया है, इसमें से बताना है रिप्रेजेंट अ कोन गिवन बाय। अब इसको सॉल्व करना है और इसको बताना है। मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा, तब जा कर के एमसीक्यू सॉल्व होगा। अब यूनिट नंबर 8 के देख लेते हैं। यूनिट नंबर 8 था सेंट्रल कॉनिकॉइड्स और जनरेटिंग लाइन, उसके एमसीक्यूज़ हैं। ठीक, तो पहला है द सेंटर ऑफ द कॉनिकॉइड, ये जो सेंटर निकालने वाला है और उसकी लेंथ निकालने वाला है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जितना बता रही हूँ आप लोग उस सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप लोगों के डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक, आंसर भी दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द लेंथ ऑफ द सेमी एक्सेस ऑफ द सेक्शन ऑफ एलिप्सॉइड, ठीक दिया गया है, इसका लेंथ निकालना है। फिर नंबर ऑफ नॉर्मल फेस फ्रॉम एनी पॉइंट टू कॉनिकॉइड्स दिया गया है, आंसर भी दिया गया है। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, फिर उसके बाद आंसर तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन इसको सॉल्व ज़रूर करिएगा खुद से। ठीक, देख लीजिए द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट प्लेन दिया गया है। और आप लोग मेरे प्लेलिस्ट से जा कर के और भी चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव वाले होते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव में आने की बहुत चांसेस होते हैं। ठीक, द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट प्लेन दिया गया है, बताना है क्या पॉइंट होगा। फिर द सेंटर ऑफ द डायरेक्टर स्फेयर ऑफ द सेंट्रल कॉनिकॉइड्स दिया गया। द इक्वेशन दिया गया x² / 4 + y² / 6 = -3z, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, द रेडियस ऑफ द, आप लोग इसको सॉल्व ज़रूर करिएगा। ठीक, द रेडियस ऑफ द डायरेक्टर स्पेस ऑफ द एलिप्सॉइड क्या होगा। द नंबर ऑफ नॉर्मल प्लेन्स फ्रॉम एनी पॉइंट टू कॉनिकॉइड्स दिया गया है। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, मैं जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए फिज़िक्स केमिस्ट्री के भी एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि मैंने मैथ्स के सारे यूनिट के एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर दिए हैं। अब बचे हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री के, जिनके पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उनको भी हेल्प मिले तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करा करिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों को वीडियोस हेल्पफुल होती हैं। ठीक, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है एमसीक्यूज़ वाले में। ठीक, बाकी तो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि आपके तरफ अगर डिस्क्रिप्टिव होता है तो आप लोग बस मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने मैंने क्वेश्चन बताए हुए हैं उतना ही सॉल्व कर लेंगे और बहुत अच्छे से मेरी सारी टिप्स को ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक, अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल कंटेंट बनाती हूँ, मेहनत लगती है इसमें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सच में दिल से अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों के लिए कुछ यूज़फुल हो रही है। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिनका पेपर ऑब्जेक्टिव वाला है। ठीक, गुड बाय एंड स्टे सेफ।